अभी जा रहा हूँ भाई मैं बाल कटवाने। दाढ़ी भी बहुत ज्यादा बड़ी हुई है और बाल भी बहुत बड़े हुए हैं, तो आज थोड़ा सा टाइम निकाल के मैंने कहा बाल कटवा ही लेते हैं और फिर घूमने निकलेंगे। स्टार्ट हो जा भाई, बहुत गर्मी है। खिड़कियां खोलो पहले तो। ओए भपका मार रहा है गाड़ी के अंदर। ओ भाई 37 डिग्री हो रहा है। ये एयर सर्कुलेशन ऑफ कर देता हूँ ताकि बाहर की हवा अंदर, अंदर की हवा बाहर, फिर जल्दी ठंडा हो जाएगा। एसी भी अच्छे से काम करेगा। लाइक शेयर कमेंट वगैरह कर दिया करो और चैनल पे नए होते हो तो सब्सक्राइब। ओके जी। चलो भाई गाड़ी यहाँ लगा देते हैं। ये है भाई 7-Eleven, इसी के बाहर लगा दी है गाड़ी, क्योंकि जो नाई की दुकान है वो इस गली में है और गली में गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है क्योंकि पतली गली है, तो बाहर ही खड़ी कर देते हैं। सेफ ही है वैसे तो, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात नहीं इतनी। भाई साहब नेचर का भी क्या है ना, जब तिब्बत चाइना में थे वहां पे इतनी ठंड थी, हम कहते थे भाई गर्मी हो जाए गर्मी हो जाए, ठंड में घूमा नहीं जाता। और अब यहाँ पे गर्मी हो गई इतनी ज्यादा कि अब लग रहा है कि थोड़ी ठंड हो जाए भाई, इतनी गर्मी में घूमा नहीं जाता। मतलब बीच का टेम्परेचर चाहिए, ना ठंड ना गर्मी। ओ भाई साहब बढ़िया सी लग रही है यार बार्बर की शॉप। तो देखना वाईफाई वाईफाई सब है इनके पास तो भाई। भाई ये तो लड़कियों का ब्यूटी पार्लर था। गूगल भी ना कभी कभी भाई मैं उनसे पूछ रहा हूँ हेयर कट वगैरह, नहीं। फिर देखा तो सारी लड़कियां ही बैठी हुई है, मतलब कि सैलून नहीं था लड़कों का, नॉर्मल पार्लर था। ढूंढते आसपास मिल ही जाएगा। अब तो मैं आ गया हूँ सिटी सेंटर में, तो होंगी यहाँ पे दुकानें। लो जी लो, मिल तो गई है, खुली भी है शायद से, अंदर है कोई नहीं है, देखे जरा भाई। खुली है भाई खुली। हेलो, हेयर कट? नो हेयर कट, ओके। अरे भाई इनके पास भी ना हेयर कट, क्या पंगा है ये भी लड़कियों का ही है क्या? भाई लड़के बाल वाल नहीं कटवाते गए हैं, सारे लड़कियों के ही खोल रखे हैं। ये तो लग रही है भाई, चलो मेंस की है नाम भी, क्योंकि एलेक्स बार्बर है, खुली भी हुई है। लेट्स गो भाई, शुक्र है। चलो भाई अपना नंबर आ गया, एक ही सीट है इनके पास। 100 बात में बाल भी और दाढ़ी भी, यानी कि 250 रुपए में। तो प्राइस तो मेरे ख्याल फिर इंडिया वाले ही है, सेम टू सेम। तो मैं कैमरा सेट कर देता हूँ यहाँ पे और आप टाइम लैप्स देखिए। काफी देर भाई समझाना पड़ा अच्छे से, बट हो गया। ओके थैंक यू बाय। हाँ कर ही दिया, ठीक ही लग रहा है। मतलब 100 में से 80 नंबर दूंगा। मतलब बाहर के देशों में रह के भाई जब कम्युनिकेशन गैप आ जाता है ना थोड़ा सा, तो फिर ढंग से हो नहीं पाता हेयर कट और ये ट्रिमिंग। अब कितना ट्रांसलेट कर करके क्या क्या समझाऊं भाई। मैंने कहा मगजमारी छोड़ो, जैसा करना है पहले तुम कर दो। तो भाई ने आधा घंटा लग के खुद के हिसाब से करा, फिर 10 मिनट आखिरी के मैंने अपने हिसाब से सेट करवा लिया। ठीक ही है जो है। और 250 रुपये में हो गई दोनों चीज़ें, वो भी सही है, इतने ज़्यादा नहीं है पैसे। अब चल के नहा लेता हूँ बस फटाफट से, जो बाल वाल लग रहे हैं वो हट जाएंगे। चलो जी चलो, लेट्स को घूमने निकलते हैं। ये है मेनली भाई थाईलैंड का एक गांव। तो आज के व्लॉग में दिखाने वाला हूँ कि थाईलैंड के देसी गांव कैसे लगते हैं, ठीक है जी। भाई ये वैसे कहते तो इसे थाईलैंड के गांव है एक तरह से, बट आप यहाँ की रोड वगैरह देखोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे, बिजली पानी इंटरनेट वाईफाई सब कुछ है भाई। यहाँ पे किसी चीज़ की कमी नहीं है। मतलब शहर से भी कम नहीं है ये, बट है इतना बड़ा नहीं कि शहर कह सको आप इसे बड़ा। और ये देख लो आसपास सारा जंगल और खेत वेत चल रहे हैं, पर बीच की रोड मस्त है एकदम, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अभी हम फिलहाल भाई ना चियांग खान से 23 किलोमीटर दूर है यहाँ की फेमस स्काई वॉक। वहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट जाते हैं। ब्रिज भी है एक वहाँ पे ग्लास वाला, तो अच्छी जगह लग रही थी। मैंने कहा चलो वो विजिट करके आते हैं। गूगल मैप पे 25 मिनट का रास्ता दिखा रहा है, जिसमें से आधा हम कवर कर भी चुके हैं, आधा और। शाम को 6 बजे तक का टाइम है भाई, 6 बजे बंद हो जाता है, तो 1-1.5 घंटा पहले ही पहुँच जाना, 4, साढ़े 4, 5 बजे तक। एंड राइट साइड में देखो भाई मिट्टी के कितने बड़े बड़े टीले लगा रखे, इधर भी और इधर की साइड भी। ये शायद से वो वाली मिट्टी है जो कंस्ट्रक्शन में काम आती है ना। ये देखो बजरी वजरी भी पड़ी हुई है, तो किसी की यहाँ पे वो होगा गोडाउन टाइप का, या हो सकता है गवर्नमेंट का ही हो कुछ।
यहाँ से निकल के फिर लोगों के घरों तक पहुँचता है जिनकी भी कंस्ट्रक्शन चल रही है। ये देखो भाई रास्ते में स्ट्रॉबेरीज का फार्म दिखा एक, मैंने कहा चलो देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। हालांकि इनकी शॉप तो बंद पड़ी है भाई ये, बट यहीं पे भाई पूरी खेती बाड़ी होती है स्ट्रॉबेरीज की, और यहीं पे फिर ये बेचते भी है, या हो सकता है शहर में भी बेचते हो जाके। शॉप ये है इनकी, नंबर भी दे रखा है। इधर की तरफ देखिए क्या पता खुला पड़ा हो भाई, बंद कर रखा है, पूरा कवर कर लिया इन्होंने, ये देखो। और यहाँ देखो भाई पूरा जो फार्म है ना ये स्ट्रॉबेरीज की खेती है यहाँ। एंड इसके बाहर देखो भाई इन्होंने ये प्लास्टिक पता नहीं मेटल के भी बड़े बड़े स्ट्रॉबेरीज बना रखे हैं और यहाँ पे गेट दे रखा है। आई होप भाई हम अंदर जा रहे हैं कोई दिक्कत ना हो, वैसे देख लेते चल के। ये देखो भाई लाइन वाइज पूरी लगी हुई है इस तरह से। मैं पहली बार देख रहा हूँ भाई स्ट्रॉबेरीज का खेत कि जहाँ पे स्ट्रॉबेरीज उगती है। चाइना में भी गए थे हम एक विलेज में, बट वहाँ पे भी स्ट्रॉबेरीज की खेती नहीं थी, लेकिन देख रहे हो भाई थाईलैंड के खेत में स्ट्रॉबेरीज उग रही है मस्त एकदम। तो स्ट्रॉबेरीज भाई ये देखो इस तरह से, अभी पकी नहीं हुई, वाइट है, कुछ कुछ लाल भी है नीचे वाली, बट ये नहीं मुझे पता कि ये ऊपर की तरफ उग रही है नीचे की तरफ उग रही है, क्योंकि यहाँ तो ऊपर दिख रहा है तो फिर ऊपर ही होएगी पूरी। और बहुत बड़ा खेत है भाई वहाँ तक, वो देखो वो पूरा एरिया, ये सारे स्ट्रॉबेरीज पहली बार देख रहा हूँ भाई, मज़ा सा आ गया देख के। खाने में तो मस्त लगती है स्ट्रॉबेरीज, लेकिन उगती कैसे वो भी दिख गई। हम आए भाई उस तरफ से और जाना है इस तरफ, तो ये खेत दिखा इसलिए मैं आगे से मोड़ के लाया और गाड़ी को यहाँ लगा दिया। भाई सब ये क्या कॉन्सर्ट चल रहा है देखना फंक्शन चल रहा है, कॉन्सर्ट है कोई। तो ऐसे कॉन्सर्ट ना फेस्टिवल्स के टाइम पे हमारे गुड़गांव में चलते थे। जैसे जो शोरूम वाले होते थे ना, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम बड़े बड़े, वो बाहर अपने दुकानों के बाहर स्टेज लगा देते थे और इनाम रखते थे, ऐसे गाना नाच गाना चलता था। अब तो खैर ऑफलाइन की मार्केट बहुत हद तक ना अफेक्ट हो गई है जब से ऑनलाइन अमेजोन वगैरह आए हैं। मतलब हम खुद भाई टीवी फ्रिज वगैरह खरीदने होते हैं तो ऑनलाइन घर बैठे बैठे मंगवा लेते हैं, वरना तो पहले सब लोग स्टोर पे ही जाते थे। हमारा जो पुराना घर था ना वो गुड़गांव के सदर बाजार में ही था, जहाँ पे प्रॉपर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, मतलब आप समझ लो उस पूरी रोड पे सिर्फ एक हमारा लौता घर था और बाकी सारे शोरूम ही शोरूम थे। तो मुझे पता है इसका कि पहले कितनी भीड़ होती थी वहाँ पे, और अब कुछ भीड़ नहीं होती है क्योंकि ऑनलाइन आ गया है। तो इसी वजह से हमने वहाँ से बेच के दूसरी जगह भी शिफ्ट हुए, क्योंकि वहाँ रेजिडेंशियल एरिया था ही नहीं, वो कमर्शियल बन चुका था पूरा, कोई पड़ोसी ही नहीं था हमारा, सारे बस शोरूम ही शोरूम थे आसपास। एंड ये रास्ते में भी ना छोटे छोटे गांव से आ रहे हैं भाई, जिनमें रोड तो अच्छी बनी हुई है और घर आप देख सकते हो दोनों तरफ छोटे छोटे हैं, मतलब पर पक्के घर बने हुए हैं। मतलब वो नहीं है कि झोपड़पट्टी नहीं है, एक तरह से आप कह सकते हो मजबूत ईंटों के सीमेंट के और उसके लेंटर वेंटर डाल के प्रॉपर बना रखे हैं। और 10-15 ही घर है एक गांव में, उसके बाद देखो इस तरह का खाली एरिया आ जाता है फिर पूरा का पूरा। अब थोड़ी देर बाद फिर आएगा एक गांव, तो ये छोटे छोटे गांव का सिलसिला चलता जा रहा है। ओ भाई सब देखो एक और है स्ट्रॉबेरी का फार्म यहाँ पे, काफ़ी सारे है यार स्ट्रॉबेरीज की खेती बाड़ी, बहुत जगह हो रही है। यहाँ तो दुकान भी खुली है, बेच रहे हैं ना जो। मेरा भाई पिज्ज़ा खाने का मन कर रहा है बहुत तेज, देखते हैं अगर वहाँ पे स्काई वॉक के आसपास मिल जाएगा तो खा लेंगे। चलो जी, अब हमें यहाँ से जो है वो हाईवे छोड़ना है और इस वाली गली में मुड़ना है गूगल मैप के अकॉर्डिंग। अब होपफुली गूगल मैप हमें धोखा ना दे दे। वैसे तो खैर रोड तो ये अच्छी खासी लग रही है, बट एक खेतों के बीच में से जाएगा रास्ता, देख लेना पक्की बात है जिस हिसाब से सराउंडिंग लग रही है मुझे आसपास की। हम जब चियांग खान आए थे ना वहाँ बॉर्डर की साइड से, तब भी भाई गूगल मैप ने दिखाया था ऐसा ही रास्ता और जंगल के बीच में से ले गया था। हालांकि वो रास्ता टूटा फूटा तो था बट शॉर्टकट निकला एंड में जाके, तो पता नहीं चलता, कभी कभी भरोसा करे या ना करे गूगल मैप पे। ये देखो भाई निकाल दिया ना इसने, रोड पे ही जाके मिला दिया, तो शॉर्टकट ही था मतलब कि ये। चलो जी हाँ बढ़िया है फिर तो, मतलब थाईलैंड में मैं अप्रूव करता हूँ गूगल मैप को कि हाँ सही है भाई, धोखा नहीं देगा। पहुँच ही गए भाई बस। मैं तो सोच रहा था कोई बड़ा खेत वेत दिखता ना, फार्मिंग करते हुए लोग दिखते तो उनसे बातचीत करते, बट यहाँ गर्मी इतनी है भाई, दोपहर में कोई निकलता ही नहीं अपने घर से, पूरा सुनसान है रोड। ये देखो दोनों तरफ है तो भाई खेत ही, बट कोई दिख नहीं रहा। अरे गाय वाय खड़ी है वो देखो। ये देखो भाई साहब, तो ये किसी का पूरा खेत है, यहाँ पे गाय भी है और पानी भी है, छोटा सा तालाब बना रखा है इनके नहाने और पानी पीने के लिए। गाय है ना या भैंस? हाँ गाय है भाई, गाय है। चलो जी चलो, थाईलैंड की गायें देख। एंड ये लो जी बोर्ड भी आ गया है, फ्री स्काई वॉक पार्किंग, मतलब कि स्काई वॉक की जो पार्किंग है वो फ्री है, पैसा नहीं देना हमें। बल्ले बल्ले मजे आ गए भाई, बट अंदर जाने की टिकट है भाई, भले ही गाड़ी का पार्किंग ना लगे। एंड ये देखो भाई यहीं पे ये रिजॉर्ट टाइप का बन रहा है, वही बंगलो जिसमें हम रह रहे हैं ना वैसा ही कुछ है ये। अभी चालू नहीं हुआ, खाली कंस्ट्रक्शन इनकी कंप्लीट हुई है, बेड वेड लगाएंगे ये अंदर, बट आप यहाँ भी फिर रुक सकते हो फ्यूचर में। एंड ये पूरा एरिया आ गया भाई, देखो कैफे दुकानें बहुत सारी है, बट वो आधे से ज़्यादा पता नहीं बंद है भाई। तो गर्मियों के सीज़न में तो यहाँ पे सही में हालत ख़राब होती होगी लोगों की।
नारियल पानी मिल जाए भाई वही पी लेंगे हम। ये है भाई पार्किंग। चलो यहाँ तो दुकानें खुली है, अपने को मिल जाएगा। मैंगो शेक की बड़ी याद आ रही है यार, लाओस की हर जगह मिल जाता था वहाँ पे, यहाँ पे नहीं मिल रहा है यार। आम अच्छा ना, कोई नहीं, चलो नारियल पानी से ही। लो जी लो, पार्किंग है, खाली पड़ी है वैसे तो, 2-3 गाड़ियाँ लगी हुई है, भीड़ नहीं है ज़्यादा। अभी यहाँ ना कंस्ट्रक्शन चल रही है भाई, ये देखो ये झोपड़ा सा भी तैयार कर रहे हैं, इसकी सीढ़ियाँ वगैरह। एंड इसी के जस्ट सामने ये रही दुकान।